तो यार मतलब फैंस को किस तरीके से देखा जाए ये चीज समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि जब कोडी रोड्स रॉयल रंबल को जीते थे तब बहुत सारे लोग ये बात बोल रहे थे कि दोबारा से हमें रीमैच देखने को मिलेगा रसलमेनिया के अंदर कोडी रोड्स और रोमन रेंस का। कोडी रोड्स को रॉयल रंबल को नहीं जीतना चाहिए था, सीएम पंक को जीतना चाहिए था। इनफैक्ट कोडी रोड्स के रॉयल रंबल जीतने के बाद भी बहुत सारे फैंस यही चाह रहे थे कि रोमन रेंस वर्सेस द रॉक का मैच रसलमेनिया में हो, और मैं भी यार यही चाह रहा था। इनफैक्ट मैंने तो एक वीडियो के अंदर ये भी कहा था कि अगर रॉक रॉयल रंबल के अंदर रिटर्न करते हैं तो डेफिनेटली वही जीतने वाले हैं। और इन सब में कोडी रोड्स के लिए बुरा लग रहा था, क्योंकि सीएम पंक और सेथ रॉलिंस का मैच तो नाइट फर्स्ट के लिए पक्का था, बट सीएम पंक रॉयल रंबल में इंजर्ड हुए, जिसकी वजह से चीजें उस तरह से काम नहीं की। एंड यहाँ पर बिगेस्ट मिस्टेक या फिर मेजर मिस्टेक कहूं डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से क्या हुई, तो वो कोडी रोड्स को रॉयल रंबल में जिताना ही था। वो रॉयल रंबल जीते, उन्होंने साफ कर दिया कि वो रोमन रेंस को ही चैलेंज करेंगे। स्मैकडाउन में रॉक आए और उन्होंने रोमन रेंस को चैलेंज कर दिया, और यहाँ से फैंस को ये लगने लगा कि कोडी रोड्स का बिगेस्ट मोमेंट रॉक ने छीन लिया। अब अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई को रोमन रेंस वर्सेस द रॉक का मैच रसलमेनिया में करवाना ही था, तो फिर रॉक को रॉयल रंबल में रिटर्न करवा के उन्हें रॉयल रंबल जिता देते, तो फैंस इतना ज्यादा नहीं भड़कते, क्योंकि हर किसी के लिए ये एक ड्रीम मैच था और हर कोई इसको डब्ल्यूडब्ल्यूई की बिगेस्ट स्टेज पर देखना चाहता था। और भाई अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंस दिखा दो या फिर रोमन रेंस वर्सेस द रॉक का दिखा दो, मैं दोनों में ही खुश हूं। अब यहाँ से एक और चीज जो मुझे लगती है कि रोमन रेंस वर्सेस द रॉक का मैच इस साल नहीं हुआ तो फिर ये मैच हमें देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से फैंस इस चीज के लिए दो गुटों में बटे हैं, डेफिनेटली डब्ल्यूडब्ल्यूई और रॉक इस चीज को देख रहे होंगे। और भाई मैं किसी हैशटैग में शामिल नहीं होना चाहता, क्योंकि मैं दोनों ही मैच देखना चाहता हूँ। खैर इस टॉपिक से हटके बात करते हैं कल की मंडे नाइट रॉ के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलने वाला है। तो भाई पिछले हफ्ते नाया जैक्स ने रिया रिप्ली के ऊपर अटैक कर दिया था, तो इस हफ्ते रिया रिप्ली उस चीज का बदला ले सकती है, और इन सब में एलिमिनेशन चेंबर के लिए एक मैच ऑफिशियल हो सकता है रिया रिप्ली वर्सेस नाया जैक्स के बीच में। इसके अलावा कबूकी वॉरियर्स यानी कि ऑस्का और कायरी सेन का मैच है कटाना चांस और केडन कार्टर के बीच में वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। और यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि बेली इंटरफेरेंस करें, जिसकी वजह से कबूकी वॉरियर्स हार जाएं अपनी चैंपियनशिप को। इसके अलावा कल गुंथर को नया अपोनेंट मिल सकता है जे ऊसो के रूप में, और ये जो राइवलरी है वो ज्यादा लंबी नहीं जाने वाली है, ज्यादा से ज्यादा एलिमिनेशन चेंबर तक ही जाएगी बस, क्योंकि रसलमेनिया में तो जे वर्सेस जिमी होना तय है। इसके अलावा ब्रॉन ब्रेकर और जेड कारगिल दोनों को ही स्मैकडाउन के लिए साइन कर सकते हैं निक ऑल्डिस। इसके अलावा कल की रॉ के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक फैटल फॉरवर्ड टैग टीम मैच भी अनाउंस कर दिया है, इंपीरियम वर्सेस डीआईवाई वर्सेस न्यू डे वर्सेस क्रीड ब्रदर्स के बीच में। एंड इस मैच को जो भी जीतेगा वो पीट डन और टाइलर बेट को फेस करेगा। इसके अलावा एक मिक्स टैग टीम मैच हमें देखने को मिलने वाला है, अकीरा टोजावा एंड मैक्सिन डुप्री वर्सेस आइवार एंड वालहाला के बीच में। इसके अलावा जेडी मैकडोना वर्सेस द मिस के बीच में भी हमें मैच देखने को मिलेगा। कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस का भी सेगमेंट हमें देखने को मिलेगा, जहां पर कोडी रोड्स सेथ रॉलिंस को चैलेंज करेंगे उनकी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए रसलमेनिया में। और इस सेगमेंट में हो सकता है कि ड्रू मैकिंटायर का इंटरफेरेंस देखने को मिले, जिसके बाद में एडम पेयर्स शायद इस मैच को ट्रिपल थ्रेट मैच बना दें। एंड कल हमें कोडी रोड्स का मैच भी देखने को मिलने वाला है, किसके खिलाफ? शिंसके नाकामोरा के खिलाफ एक बार फिर से, क्योंकि किसी लाइव इवेंट के अंदर शिंसके नाकामोरा ने अपना लाल पान कोडी रोड्स के ऊपर थूक दिया। तो ये एक बुल रोप मैच होने वाला है, और ऑब्वियसली यहाँ पर जो विक्ट्री है वो कोडी रोड्स को ही मिलने वाली है। तो बस यार यही कुछ है कल की मंडे नाइट रॉ के लिए। बाकी वीडियो के अंदर इतना ही। वीडियो अगर तुम लोग को अच्छी लगी हो तो डब्ल्यूडब्ल्यूई की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना।